नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और यूपीएससी, यूपीपीसीएस और किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो चीज किसी सिविल सर्विस के एक एस्पिरेंट में जरूर होनी चाहिए वो है क्या? एथिक्स यानी नैतिकता यानी नीति शास्त्र का पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं एथिक्स यानी मेंस के लिए जीएस पेपर 4। ठीक। अब इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं जिनमें पहले चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरा चैप्टर एटीट्यूड से शुरू होगा। मैं आपको बताता चलूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। पूरी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एक बार ये पूरा 8 टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक। आप इसके लिए निश्चिंत रहें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहें। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैं इस बार आपको मेंस की पूरी तैयारी करके दूंगा। यानी आपके पास एक बार प्रॉपर जानकारी मेंस की आ जाए तो आप उस एग्जाम को निकालना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और ये आप ये देखेंगे कि किसी कोचिंग में भागने दौड़ने की जरूरत नहीं। कोचिंग वाले आपका 1,50,000 लेंगे, मैं आपको अभी तो ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। आप देख करके बताइए कि कैसा लगा। बस कमेंट बॉक्स में मैं आपसे इतना चाहता हूं कि जरूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया नैतिकता यानी एथिक्स। एथिक्स क्या है? बहुत सारे नियमों का, कई सारे नियमों का कलेक्शन जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई चीज सही है कि गलत है, अच्छा है कि बुरा है। ये नैतिकता है। फिर मैंने आगे चलकर के इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया क्या? ह्यूमन वैल्यूज यानी मानवीय मूल्यों के बारे में। पहले वैल्यूज क्या है एक बार बता दूं। वैल्यूज का मतलब हर वो चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? ये मेरी वैल्यूज है। मेरे लिए क्या सही है? ये है एथिक्स। तो वैल्यूज और एथिक्स में यही अंतर रहता है। एथिक्स कहता है कि सही क्या है, लेकिन जो वैल्यू है यानी जो मूल्य है वो मेरे लिए कहता है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में यही सबसे बड़ा अंतर। मूल्य कहता है क्या जरूरी है और एथिक्स कहता है सही क्या है। ये दोनों के बीच में अंतर है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं ह्यूमन वैल्यूज और उसको कैसे फॉर्म होता है ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। तो आज का टॉपिक है कि अब जो ह्यूमन वैल्यूज है यानी मानवीय मूल्य हम सीखते भी हैं। तो उनमें एक प्रोसेस है कि हम बड़े बड़े लीडरों से, जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, उनसे भी सीखते हैं कि यार उन्होंने ऐसा किया था तो हम भी ये चीज सीख पाए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण या जितने भी बड़े बड़े हमारे भगवान हैं या हमारे देवता हैं या हमारे लीडर हैं, पहली बात तो मैंने ईश्वर को इसमें शामिल इसलिए किया है क्योंकि ईश्वर हमारे धर्म में अवतार लेते हैं इंसानों के रूप में। और उन्होंने इंसानों के रूप में ही बताया कि एक इंसान के क्या कर्तव्य होने चाहिए। हाइपोथेटिकल कोई भी बातचीत नहीं कि हर चीज को वैलिड करके के प्रूफ किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन कौन से बड़े लीडर है? पहले तो आप ये जान लीजिए लीडर कौन कौन से मैंने यहाँ शॉर्टलिस्ट किया। सबसे पहले महात्मा गांधी, ठीक। उसके बाद गौतम बुद्ध, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर मदर टेरेसा, फिर अंबेडकर, अंबेडकर के बाद श्री राम, श्री राम, उसके बाद लॉर्ड कृष्णा, फिर मैंने सेलेक्ट किया स्वामी विवेकानंद, फिर मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी को और लास्ट में नेल्सन मंडेला को। यानी कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बड़े लीडर्स को मैंने यहां पर सेलेक्ट किया है। और क्यों किया है? क्योंकि इन 10 बड़े लीडर से हमें 10 अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक। कौन सी मानवीय मूल्य किस लीडर से सीखने को मिलती है, बस यही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन। जो सबसे पहली चीज है, वैल्यू का मतलब आप समझ गए, वो सारे चीजें जो हमारे आदमी के रिलेशन बनाने में इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला सत्य, जो सबसे पहला मूल्य है वो क्या है? सबसे जरूरी क्या है? सत्य। अच्छा, इसमें मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले कौन सा मूल्य है? जैसे सत्य, सत्य एक क्या है? ह्यूमन वैल्यू, एक वैल्यू है सत्य। ये किसने कहा? तो लीडर है महात्मा गांधी जी, ठीक। और इस बारे में उनकी क्या राय है? तो ये उनकी राय है। और एक सिविल सर्विस के एजेंट के लिए, यानी अगर आप एक सिविल सेवक बनते हैं तो आपके लिए ये बड़े थॉट क्या मायने रखते हैं। बस इतनी सी चीजें, इससे आपको क्या सीखनी चाहिए। मेरी बात क्लियर हो गई? यानी सबसे पहले वैल्यू बताना है, फिर आपको महात्मा गांधी यानी जो वो लीडर है जिन्होंने वो वैल्यू के बारे में बताया वो बताना है, फिर क्या बताया एग्जैक्टली वो बताना है, और उससे एक सिविल सेवा में क्या फायदा हो सकता है ये इतना चीज बताना है। और यूपीपीसीएस में तो सीधे सीधे आ जाएगा। देखिए कि नहीं, 5 महान लीडर यानी महान लोगों के विचारों और उनसे जो शिक्षा मिलती है उनके बारे में बताइए। तो जल्दी जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सत्य के बारे में, ट्रुथ। महात्मा गांधी के 2 हथियार थे पूरी लड़ाई के दरमियान में। गांधी जी ने कहा, एक सत्य और दूसरा अहिंसा। सत्य का मतलब ट्रुथ,
वही हम लोग पहले बात कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी के दो अस्त्र थे, एक था सत्य और दूसरा अहिंसा। तो पहला जो वैल्यू है, यानी पहला जो मूल्य, मानवीय मूल्य है, वो है सत्य। गांधी जी ने कहा था, और गांधी जी का क्या मानना था? सत्य ही ईश्वर है। आपने सुना होगा, ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। ये गांधी जी के वचन थे। तो इन्होंने कहा कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सच का साथ ना छोड़े, सबसे पहली चीज। और इससे आप एक सिविल सेवक क्या सीखता है? किसी भी, जब आप चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आप सच काम करेंगे, अगर आप सच के हिसाब से चलेंगे, सच्चाई के हिसाब से चलेंगे, तो हर चीज में क्या रहेगी? ट्रांसपेरेंसी रहेगी, यानी पारदर्शिता आपके कामों में रहेगी। ये इंग्लिश में है, इसके नीचे पीडीएफ में हिंदी में भी है, मैं आपको दिखाता चलूं। ये इंग्लिश है और ये पूरा हिंदी है, ठीक। तो महात्मा गांधी से हमें ये सीखने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरी शिक्षा मिलती है, वो हमें मिलती है अहिंसा की। अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस के बारे में वैसे तो तीन लोगों ने बताया, महात्मा गांधी जी ने, बौद्ध धर्म के बुद्धा ने, गौतम बुद्धा जी ने, और तीसरा जैन धर्म के महावीर स्वामी जी ने। ये तीनों धर्म कहते हैं कि अहिंसा बहुत जरूरी है। अहिंसा का मतलब क्यों? आमतौर पे, अच्छा, ये सिविल सेवा में क्यों जरूरी है अहिंसा? आमतौर पे सिविल सेवक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है, क्या जानते हैं? अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस। आप बुरी से बुरी परिस्थिति में अपने आप पर काबू रखें। आपको किसी जगह का डीएम या एसपी बना दिया जाए, आप लाठी चलवा के तुरंत भीड़ खाली करवा सकते हैं, लेकिन आपको यहीं पे अपना पेशेंस चेक करना है, और आपके अंदर नॉन वायलेंस इतना होना चाहिए कि आप बिना मारपीट के अपना मैटर सुलझा लें, यानी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लें बातचीत से, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू डायलॉग, ठीक। तो ये नॉन वायलेंस दूसरा है, जिसको महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध ने कहा। तीसरा आ जाते हैं जल्दी से। तीसरा जो है वो है इंटीग्रिटी, यानी अखंडता। आपने देखा होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत को अखंड और एक बनाने के लिए बहुत सारे काम किए। अब अखंडता का मतलब मैंने आपको बताया था, जब सिविल सेवा में एथिक्स में अखंडता का क्या मतलब होता है? अखंडता का मतलब होता है हम किसी चीज पे थ्रू आउट कायम रहे। अगर मैं सच का आज साथ दे रहा हूं, तो मैं थ्रू आउट अखंड रहूं उस चीज पे, कि चाहे जो हो जाए मैं एक ही रहूंगा। तो याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, अनयील्डिंग ऑनेस्टी और लॉयल्टी टू दी नेशनल यूनिटी, मतलब राष्ट्रीय एकता के लिए हमें एक रहना है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। और इसका सीधा उदाहरण है कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने क्या कहा? हर स्थिति में इन्होंने डिसीजन लिया, जब जहां जैसी परिस्थिति आई वहां डिसीजन लिया, लेकिन एक चीज दिमाग में रखिए, क्या? देश की एकता, ठीक। नेक्स्ट चीज आती है कंपेशन एंड सर्विस, यानी सेवा और करुणा। सेवा और करुणा हम लोग किसे सीखते हैं? सेवा और करुणा हम लोग सीखते हैं, देखिए, करुणा और सेवा सीखते हैं हम लोग मदर टेरेसा से। मदर टेरेसा ने गरीब लोगों की बहुत सेवा की, विदेशी थी, भारत आई और उन्होंने गरीबों की खूब सेवा की। अब जो सिविल सेवक है, उसको ये चीज सीखनी चाहिए कि निस्वार्थ भाव से, करुणा के साथ, कंपैशन और सेवा भाव से जनता की सेवा करें, जनता के बाप ना बने। नेक्स्ट, समानता और जस्टिस, यानी इक्वलिटी एंड जस्टिस, ये दोनों हमें सीखने को मिलता है किससे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से। आप विश्वास करिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया में हर जगह तख्ता पलट हो रहा है, लेकिन भारत में नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति ने इतना बेहतरीन लोकतंत्र के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करवाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, ठीक। और इनसे हमें इक्वलिटी और जस्टिस की शिक्षा मिलती है, क्योंकि जितने दबे, गरीब, कुचले, दबे कुचले लोग थे, इन्होंने उनके लिए, सप्रेस्ड लोगों के लिए इन्होंने क्या किया? लड़ाई लड़ी, और उनकी निष्पक्षता के लिए लड़ाई लड़ी, भेदभाव समाप्त करने के लिए काम किया। उसके बाद अगला है श्री राम, धर्म और मर्यादा, सबसे जरूरी। मर्यादा का मतलब होता है राइटियस कंडक्ट, और धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। भगवान राम ने बताया कि हर परिस्थिति में आपको सच का साथ देना है, और आपको अपने कर्तव्य का पालन, चाहे जैसी स्थिति हो। उनको पता चला कि वो जब वो जा रहे थे तो उनके पिताजी मर गए थे। ऐसा नहीं था कि उनको नहीं पता होगा, लोगों ने ज्ञान दिया होगा, बताया होगा, लेकिन बावजूद उसके भगवान राम जंगल गए, अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे। यानी याद रखिए, चाहे धर्म का मतलब, जब जिस परिस्थिति में जो कर्म है आपका, वो करना ही धर्म है। तो ये भगवान राम से हमें सीखना पड़ता है। प्लस जो सबसे बड़ी चीज, मर्यादा। याद रखिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना, चाहे व्यक्तिगत हानि ही क्यों ना हो। चाहे, याद रखिए, जो सच है वो काम करिए, भले आपका परिवार आपके खिलाफ क्यों ना हो, ये याद रखिएगा।
जो सच है वो काम करिए। उसके बाद भगवान कृष्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं शायद इन्हीं की पूजा भी करता हूं, भगवान कृष्ण जो नेक्स्ट हैं, उन्होंने कहा सेल्फलेस सर्विस। सिविल सेवा में सबसे जरूरी है सेल्फलेस सर्विस। आप लोगों की मदद इस हिसाब से करें कि वो चाहे आपको कितना भी गिफ्ट दें, वो गिफ्ट नहीं लेना। तो सिविल सेवक को लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, ये समझते हुए कि बदले में वो हमें कुछ नहीं देगा। तो जनहित में निस्वार्थ भाव से सेवा करें। सबसे इंपॉर्टेंट सिविल सेवा के लिए अगर आप चाहते हैं कि कोई बुक पढ़ें तो वो ये है, श्रीमद् भागवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किस धर्म के हैं। ठीक। अगला आ जाता है यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस, यानी सार्वभौमिक, सार्वजनिक से भाईचारावाद। ये बताया हमें स्वामी विवेकानंद जी ने, और उन्होंने कहा कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। याद रखिएगा, द सर्व मैन एज गॉड, यानी जैसे आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं वैसे आप मनुष्य की सेवा करिए। और आपको मैं बताता चलूं, मोहम्मद साहब ने इस्लाम में एक लाइन कही थी कि जब आप गरीबी और दबू कुचलों की मदद कर रहे होते हैं तो साक्षात अल्लाह की मदद कर रहे होते हैं। ये भी ऐसी ही लाइन है, यानी लोगों की जब आप सेवा कर रहे हैं तो यानी आप ईश्वर की पूजा ही कर रहे हैं। ये बताता है यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस को। उसके बाद आखिरी के दो, ह्यूमैनिटी और सिंप्लिसिटी हमें किससे सीखने को मिलती है? लाल बहादुर शास्त्री जी से। प्रधानमंत्री जी थे जब ये, तो जमीन पर सोते थे, ठीक, एक कपड़ा लेकर के टहलते थे, और इन्होंने खुद भी एक हफ्ते में एक दिन का व्रत रखा। ठीक, जय जवान और जय किसान का नारा दिया। और सिंप्लिसिटी के ये एग्जैक्टली एग्जाम्पल हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। और सबसे लास्ट में करेज और डिटर्मिनेशन। करेज का मतलब होता है, याद रखिए, जिगरा यानी बहादुरी, और डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ संकल्प। नेल्सन मंडेला जी ने अफ्रीकन कंट्री में, याद रखिए, नैतिक साहस और अन्याय से लड़ते रहे थ्रू आउट, संकल्पित होकर के लड़ते रहे, चाहे जो स्थिति हुई वो उससे पीछे नहीं हटे, भ्रष्टाचार और गलत आदेशों के खिलाफ लड़े। ऐसे ही आपको सिविल सेवक होने के नाते इतनी 10 अलग अलग वैल्यूज को अपने अंदर समाहित करना है, तभी जाके एक आप अच्छे सिविल सेवक बन पाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।